एक भाई को आशीर्वाद दे दे, वो भाई कुछ नहीं कर सकता। विश्वास दिलाता हूं कि आपको रिटर्न गिफ्ट के रूप में मैं छातापुर को भ्रष्टाचार मुक्त बना करके मैं आपको दिखाऊं। बिना किसी घूसखोरी का, बिना किसी पैसे का आपका काम होगा। ये आपसे मेरा कमिटमेंट है, आपसे मेरा बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार काफी नजदीक है और ऐसे में खुशियों का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है। ऐसे में एक बहुत ही खूबसूरत खबर निकलकर सुपौल से आ रही है। हम आपको बता दें, सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड स्थित रामपुर गांव में आयोजित राखी महोत्सव इस बार सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और भावनात्मक एकजुटता का अभूतपूर्व उदाहरण बन गया है। आपको बता दें, पनोरमा पब्लिक स्कूल परिसर में हुए इस आयोजन में हजारों महिलाओं और बच्चियों ने वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा को राखी बांधकर उन्हें भाई और अक्षय के रूप में स्वीकार किया। तो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। देखिए किस तरीके से भाई बहन का ये खूबसूरत सा त्योहार रक्षाबंधन और इसम के बीच वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा की कलाई पर जब बहनों ने राखी बांधी तो एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन इन सब के बीच हुआ। और साथ ही साथ संजीव मिश्रा ने भी इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा कि अब मैं इन सभी बहनों के लिए रक्षक के तौर पे काम करूंगा। आपको बता दें, कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ और बहनों की भागीदारी ने इस आयोजन को एक ऐतिहासिक रूप दे दिया। पारंपरिक राखी बंधन से आगे बढ़ते हुए ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और सेवा की भावना का प्रतीक बनकर सामने आया। आपको बता दें, राखियों से बंधी कलाई और भावुक माहौल के बीच संजू मिश्रा ने मंच से कहा कि आज मेरी कलाई पर जो राखी बंधी है वो केवल एक परंपरा नहीं, एक संकल्प है। अपनी रक्षा, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई अब मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, ये रिश्ता अब मंच या प्रचार का विषय नहीं बल्कि मेरे जीवन की सबसे पवित्र धरोहर बन गया। तो एक बहुत ही खूबसूरत बात संजू मिश्रा ने कही है कि जो भी बहनों ने उनके हाथ पर, उनके कलाई पर राखी बांधी है, अब उनके लिए वो एक पवित्र रिश्ता बन गया है और वो एक पवित्र रिश्ता अब उनके पूरे जीवन के लिए एक धरोहर भी है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं आखिर क्या कुछ कह रहे हैं संजू मिश्रा। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जब इतनी दीदियां एक भाई को आशीर्वाद दे दे, वो भाई कुछ नहीं कर सकता। तो आप सभी दीदी को मैं फिर से पैर छू के प्रणाम करता हूँ। जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। और हमारे कुछ अभिभावक भी आए हुए, हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे, आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राखी बनाने का एक उद्देश्य ये भी है क्योंकि कल भी कार्यक्रम हमारा मसूरपुर में होना है और फिर परसों हमारा पूर्णिया में होना है। लगातार 3 दिन का राखी का हम लोग का अवसर है और आप सभी दीदी आकर के हमें आशीर्वाद आपने जो दिया, इसके लिए मैं आप सभी का हमारे जीवन भर। और ये पर्व बहुत लोग बोलते रिश्ता, ये रिश्ता आसाम का रिश्ता होता है, एक अटूट विश्वास होता है। ये रिश्ता हमारा वो रिश्ता है कि आपने एक बार हमने आपको खबर मिलवाया और आप हमारे पास आए हमें राखी बांधने के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं बहुत गौरव का क्षण है हमारे लिए। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आप सभी दीदी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए और आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी आज, क्योंकि एक भाई का कर्तव्य बनता है कि अपने बहन का रक्षा करना। उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, चाहे उनके अधिकार की जिम्मेदारी हो, उनकी भावना की जिम्मेदारी हो, उनकी सामाजिक जिम्मेदारी हो, वो आप सबने हमें दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये भाई, आपका संजीव जीवन भर इसको निभाएगा। चाहे जहां भी जरूरत हो, आप भाई के रूप में, हो सकता है हमारी चाची भी हो, हमारी बहन भी हो, लेकिन आज मैं आपको एक बहन के रूप में देख रहा हूँ और आप मुझे एक भाई के रूप में आशीर्वाद देने आए हैं। तो इसी नाते इस रक्षाबंधन के मौके पे मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, एक वचन देता हूँ, इस भाई का जहां भी आपको जरूरत हो 24 घंटा आपके लिए खड़ा है।
साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रक्षाबंधन जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके पीछे आप यथासंभव काउंसिल का बैनर देख रहे होंगे। मैं आप सभी दीदियों को ये बताता हूँ कि ये यथासंभव एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ काम करती है। आने वाले समय में इसको आप भारत के हर हिस्से में, हर शहर में, हर जिला में, हर सब डिवीजन में मिलेगा। और मैं इसका उद्देश्य आपको बता देता हूँ यथासंभव काउंसिल का। यथासंभव संस्था अभी छातापुर, बसंतपुर, सुपौल जिला, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, दरभंगा, शाहजहांपुर इन सब जिलों में काम कर रही है। इसका एक उद्देश्य है, जो दीदी है, जो जरूरतमंद है, जो पैसे के अभाव में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, हम ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं, मैं अभी दिखाऊंगा, मिलाऊंगा कि हमारे यहाँ फ्री में एजुकेशन देते हैं। 44 से 45 बच्चा ऐसे हैं जिनको हमने अभी हॉस्टल में रखे खाना पीना रहना सारी व्यवस्था हम दे रहे हैं। राखी बांध करके भोजन करना है और भाई का दिया हुआ एक छोटा सा तोहफा लेकर के घर जाना है, ताकि लोग घर में पूछेंगे गला राखी बांधल भाग के का छोटा सा गिफ्ट लाके देना चाहिए। आप सभी दीदी का मैं कैसे बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप लोगों ने जो आज हमें जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी मैं सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ और आप सभी दीदी को मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपका भाई आपके साथ तन, मन और धन से आपके साथ खड़ा रहेगा। हर हमेशा हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी दीदी के चेहरे पे हमेशा मुस्कान हो, हमारी दीदियां हमेशा खुश रहें, मुस्कुराए और जीवन का आनंद लें। और आपके भाई का भी एक सपना है छातापुर को लेकर के। आपने देखा होगा ये जो बिल्डिंग है, ये जो हॉल है, ये स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका खाना खाने का हॉल बना है। इसमें हमारे स्कूल के बच्चे खाना खाएंगे, इसके ऊपर हमारे हॉस्टल में बच्चे रहेंगे, उसके ऊपर बच्चे रहेंगे, उसके ऊपर शिक्षक रहेंगे। इसी तरह से बगल में हमारा 10वीं क्लास तक का जो पढ़ाई होती स्कूल है, उसके बगल में बीएससी नर्सिंग हम बना रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज अपने गांव में बना रहे हैं, विवाह भवन हम छातापुर दुर्गा मंदिर से पश्चिम में बना रहे हैं। करोना हॉस्पिटल का आपने नाम सुना होगा। जब मैं आपको बता दूं, जब मैं हॉस्पिटल बना रहा था अपने गांव में, तो हमारे ही गांव के लोग हमारे ऊपर हंसे, भाई ये गांव में हॉस्पिटल नहीं चलेगा। लेकिन आज ही हमारे गांव के लोग बोले नहीं, संजीव बहुत अच्छा काम किया। आज हमारे यहाँ 15 ऑपरेशन फ्री में हो रहा है पर डे। डेली हम 15 ऑपरेशन फ्री में कर पा रहे हैं आयुष्मान कार्ड से। जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी है, वो भी दीदी अपने किसी जानकार को भेज सकते हैं और राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर के आज हमारे यहाँ 15 ऑपरेशन का मतलब है 5 से 6 लाख रुपया गरीब गुरुआ का डेली बचत हो रहा है। 5 से 6 लाख। और जब इसको साल में आप कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा लगभग 18 करोड़ रुपया हमारे छातापुर वाले का बचत हो रहा है इस करोना हॉस्पिटल से। 18 करोड़ पर ईयर हमारे छातापुर वाले का बचेगा इस करोना हॉस्पिटल से। और आने वाले समय में ये जो 15 ऑपरेशन है, इसको हम 65 ऑपरेशन करेंगे 2026 में। कि हमारे चूंकि हमारे यहाँ भीड़ बहुत हो गया है, बेड नहीं है, पूरा खचाखच हॉस्पिटल बना रहता है। तो हमने विभाग से आग्रह किया है कि हमारे छातापुर में गरीबी ज्यादा है, गरीब लोग ज्यादा हैं, हमें 15 बेड से काम नहीं चलेगा, हमको 65 बेड की अनुमति दिया जाए। तो सरकार के द्वारा आश्वासन किया गया है विभाग के द्वारा कि आपको 65 बेड के लिए जो एक्स्ट्रा है उसको आप बनाइए। आने वाले समय में अभी जो 15 ऑपरेशन फ्री हो रहा है उसको बढ़ा करके हमको 65 ऑपरेशन करना है, ये मेरा लक्ष्य है। और मेरा लक्ष्य है कि हमारी ऐसी छोटी बहन भी आई हुई है जो आज पैसे के अभाव में हमारी बहन नहीं पढ़ पाती है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए मैं लगातार सरकार से कॉलेज की मांग कर रहा हूं और मैं भी एक कॉलेज बना रहा हूं। और आप लोगों के आशीर्वाद से आप ही के छातापुर में
एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ की बेटी, हमारी भतीजी, हमारी बहन उस कॉलेज में पढ़ करके अपने माँ बाप और छात्राओं का नाम रोशन करे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। चूंकि किसी के 10 रुपया दे देने से और 5 किलो अनाज देने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम अपने गांव में रामपुर में, छातापुर ब्लॉक के रामपुर गांव में, जहां मेरा जन्म स्थान है, वहां यथासंभव काउंसिल के द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हजारों की संख्या में दीदियां आई हमें आशीर्वाद देने के लिए। मैं सभी दीदी का धन्यवाद देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपको रिटर्न गिफ्ट के रूप में मैं छातापुर को भ्रष्टाचार मुक्त बना करके मैं आपको दिखाऊंगा। आप सभी दीदियों से हमने उनको वचन दिया है, क्योंकि दीदी बहुत संख्या में आई हुई हैं और सभी के अंदर मैंने देखा है कि उनके अंदर एक उम्मीद था कि भाई संजीव हमें क्या रिटर्न देगा। तो मैं आपको भाई के रूप में ये आश्वस्त करता हूँ, एक विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आने वाले समय में रिटर्न गिफ्ट के रूप में मैं आपको छातापुर बिना किसी घूसखोरी का, बिना किसी पैसे का आपका काम होगा। ये आपसे मेरा कमिटमेंट है, आपसे मेरा वादा है। जिस तरीके से आपने हमें रक्षा सूत्र बांध करके एक रक्षा बंधन का त्योहार आपने बनाया है और आशीर्वाद दिया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आने वाले समय में मैं एक भाई के रूप में आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। सैकड़ों बहन आई है, खूब आशीर्वाद देंगे, कितना भाई बनते थे। मेरे लिए आज सुखद पल है, इससे सुखद पल और क्या हो सकता है कि हजारों की संख्या में जिस भाई के कलाई में राखी बांधे उसकी ताकत और कितनी बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। विधानसभा चुनाव में कितना बहन का आशीर्वाद कितना मिलेगा? नहीं, चुनाव अलग चीज है, हमारा एक त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। और यथासंभव के जितने भी मेंबर्स हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करके छातापुर में बहुत अच्छा काम किया है, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो सुना आपने संजू मिश्रा को। साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम को लेकर उन्होंने छातापुर क्षेत्र की उपेक्षित स्थितियों पर भी चिंता जताते हुए कहा कि बीते 2 दशकों से विकास की रफ्तार थमी हुई है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा महिलाओं और बेटियों को भुगतना पड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी दूर की बात बनी हुई है। तो कुल मिलाकर पूरे छातापुर के विकास का भी कहीं ना कहीं बीड़ा संजू मिश्रा ने उठाया और वो लगातार विकास की बात करते नजर आते हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने राजनीति नहीं, सेवा का रास्ता चुना है। गांव-गांव जाकर माताओं बहनों की आंखों में छिपा दर्द देखा है, उनकी खामोशी में छुपी पुकार को सुना है। सम्मान, अधिकार और आत्मनिर्भरता की बात भी वो लगातार करते आ रहे हैं। तो उन्होंने लगातार ये जिक्र किया है कि कैसे पूरे क्षेत्र में जो भी महिला या फिर जो भी बेरोजगार युवा, उनके उत्थान को लेकर किस तरीके से वो काम कर रहे हैं आगे, और पूरे क्षेत्र को बदलने की बात वो लगातार अलग अलग मंचों से करते आ रहे हैं। तो जनता से भी अपील है कि वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं साथ आए और पूरे विकास को लेकर, पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार संजीव मिश्रा कार्य करते रहते हैं। हमने अलग अलग खबरों से भी आपको अवगत कराया किस तरीके से वो क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी परेशानियों को भी सुनते हैं। साथ साथ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं, युवतियों और बच्चों ने मिश्रा जी को राखी बांधते हुए उन्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी हैं। कई बुजुर्ग महिलाओं ने उन्हें घर का बेटा और रक्षक भाई कहकर संबोधित किया। बच्चियों ने फूलों से उनका स्वागत किया, जिससे माहौल बहुत ही खूबसूरत रहा। तो ये पूरी खबर छातापुर से हम आपको बता रहे थे, जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन रक्षाबंधन को लेकर, और संजू मिश्रा के हाथ पर कलाई जब बांधी गई तो वो भी भावुक हो गए और साथ साथ कहा कि ये पूरी चीज मेरे लिए धरोहर के तौर पे है और मैं इस पवित्र रिश्ते को भी आगे निभाऊंगा। साथ साथ पूरे क्षेत्र के विकास के लिए उनका कदम आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।